Dear students, as you know, we are discussing subatomic particles. In previous lecture, you have learned about electron, proton, and in today's lecture, you will learn about neutron. So let's get started with discovery of neutron. रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिसने सजेस्ट किया था, ठीक है, सजेस्ट किया था कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का वो फुलफ़िल नहीं होता सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वज़न तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए उसको तो कंसिडर नहीं किया जा रहा, जबकि प्रोटॉन उसमें मौजूद है लेकिन प्रोटॉन की वजह से उसका मास जो है वो जस्टिफाई नहीं होता। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर जो इसका है वो है 4। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वलेंट होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बेरिलियम में कितने प्रोटॉन हो गए? 4। अगर हम इसका मास कह भी दें तो हम क्या कह सकते हैं कि अच्छा ये डबल होगा मास, मतलब कितना डबल करके कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। लेकिन ये 8 नहीं है, ये कितना है? इट्स 9 नॉट 8। तो रदरफोर्ड ने कहा, इसको देखते हुए रदरफोर्ड ने कहा कि इसका मतलब है कि समथिंग इज़ मिसिंग, कोई चीज़ इसमें से मिसिंग है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उसका मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन और वो कोई न्यूट्रल चीज़ हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज तो है नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज होता तो हमें पहले उसका जब चार्ज स्टडी की जा रही थी तब पता चल जाता। तो रदरफोर्ड ने जस्ट सजेस्ट किया था। कुछ बच्चे जब एमसीक्यू आता है न्यूट्रॉन के बारे में तो क्योंकि आपका सबसे पहले ही नाम रदरफोर्ड आ रहा है तो वो एमसीक्यू में मार्क कर देते हैं रदरफोर्ड को, नहीं, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं थी की, ही ओनली सजेस्टेड, उसने जस्ट सजेस्ट किया था कि समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग इन एन एटम के अंदर अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है, और वो क्या चीज़ है? कुछ है और जिसको आगे फर्दर जाके पता चला, उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। चलें इसको हम रीड कर लेते हैं। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस के ऊपर हम नहीं बता सकते कि मास कितना है किसी भी एलिमेंट का। ही प्रिडिक्टेड, ठीक है, उसने प्रिडिक्ट किया, उसने सजेस्ट किया, कब? 1920 में, डेट सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, उसने क्या सजेस्ट किया? सम न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। कोई ऐसी चीज़ जो कि न्यूट्रल है और जिसका मास जो है वो इक्वलेंट टू प्रोटॉन है, वो इस एटम में मौजूद है। द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच ए न्यूट्रल पार्टिकल। हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसको उसने स्टडी करके इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया, सजेस्ट किया। लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस किस पे है? न्यूट्रॉन पे, कि रदरफोर्ड ने जस्ट प्रिडिक्ट किया था, डिस्कवर नहीं वो कर सका। लेकिन चैडविक 1932, आल्दो ये टाइम चैडविक के लिए बहुत हार्ड था, इसने ये अपनी सारी डिस्कवरी जेल में बैठ के की थी, ठीक है। इसने सारे अपने सेटअप एक्सपेरिमेंट जेल में लगाए थे क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, बट ही कंटिन्यूड हिज वर्क irrespective of the circumstances he worked। तो चैडविक 1932 में इसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। कैसे डिस्कवर किया? वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी। इसने बेरिलियम को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई हीलियम पार्टिकल्स की। हीलियम पार्टिकल्स को अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहा जाता है, जैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसी तरह हम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने बम्बार्ड करवाया किसके ऊपर? बेरिलियम में। जब बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाया तो एज ए रिज़ल्ट कार्बन बना जो कि न्यूट्रल था, और साथ में कुछ रेज़ बनी। ये रेज़
आल्दो न्यूट्रल थी, लेकिन ये रेज़ बहुत पेनिट्रेटिंग थी। दीज रेज़ वर वेरी पेनिट्रेटिंग, क्योंकि ये न्यूट्रल थी, कोई चार्ज हो तो वो तो स्टक हो जाता है, ऊपर ही रह जाता है। चूँकि ये पेनिट्रेटिंग थी और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इनका मैस ज़रूर था। नीचे क्या है, चार्ज इसका 0 है, जबकि मैस इसका कितना है, 1। एंड ये जो 1 या 6 या 12 ये लिखा हुआ होता है, ये रिलेटिव मैस होते हैं, ठीक है, रिलेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है, चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। He observed that highly penetrating radiation were produced. These radiations were called neutron. Neutron को क्यों नाम दिया गया न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि they were neutral, क्योंकि ये न्यूट्रल थी, इसलिए इसके ऊपर इनको न्यूट्रल नाम दिया गया। अब हमारे पास आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये रेज जो हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग हैं, बहुत अंदर तक चली जाती हैं। मैस ऑफ दीज पार्टिकल वर नियरली इक्वलेंट टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इनका मैस जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। और वन मोर थिंग, अगर प्रोटॉन का मैस हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निस्बत कितना है, 1840 टाइम्स अगर प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है तो इट्स मीन कि न्यूट्रॉन का मैस भी कितना होगा, 1840 टाइम्स हैवियर होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हेयर कम्स टेस्ट योर सेल्फ। आई विल ओनली प्रोवाइड यू हिंट, मैं जस्ट आपको हिंट दूंगी और आपने ख़ुद इसके ऊपर वर्कआउट करना है, ठीक है। डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम? क्या आप कोई ऐसा एटम जानते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिपीटेडली इसकी बात की है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक हो गया। तो इसका मैस कितना है, 1। एटॉमिक मैस भी इसका 1 है और एटॉमिक नंबर भी इसका क्या है, 1। ये सिर्फ ओनली एटम है इन एन यूनिवर्स जो कि एक प्रोटॉन जस्ट एकोमोडेट करता है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया? विलियम क्रूक। मोस्टली स्टूडेंट्स विलियम क्रूक को टिक करते हैं, पर मैं आपको फिर से बता दूं, विलियम क्रूक ने जस्ट एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था। विलियम क्रूक ने डिस्कवर नहीं था किया। जे थॉमसन, इसका आंसर क्या है, जे थॉमसन, ठीक हो गया। इसको इसकी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन गोल्डस्टेन ने, यस। और न्यूट्रॉन अभी मैंने आपको बताया, इसमें रदरफोर्ड नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है इसमें, चैडविक, 1932 चैडविक। हाउ डज़ इलेक्ट्रॉन डिफ़र फ्रॉम ए न्यूट्रॉन? जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी न्यूट्रॉन की वो सारी डिफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग है, इलेक्ट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं है। लास्ट वन क्या था इसका, मैस की बात करेंगे कि 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फॉर्म फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैसे, जब गैस के ऊपर बम्बार्डमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, इनके ऊपर बम्बार्ड करवाई गई, एज ए रिज़ल्ट वो गैस एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकती